दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्ट्री की जो आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। हिस्टोरियंस आज तक समझ नहीं पाए हैं कि चंगेज खान ने इंडिया पर अटैक क्यों नहीं किया था। इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस समय की जियोग्राफी और पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझना आवश्यक होगा। आइए देखते हैं। दोस्तों, 12वीं सेंचुरी एडी में मंगोलिया का इलाका ढेर सारे नोमैडिक कबीलों में बटा हुआ था। इन्हीं ट्राइब्स में से एक में तैमुजिन्स यानी कि चंगेज खान का जन्म 1158 ईस्वी में हुआ था। उसका पूरा बचपन सिविल वॉर जैसे हालात में बीता था। चाइनीज रूलर्स के इन्फ्लुएंस में मंगोलियन ट्राइब्स हमेशा में आपस में लड़ते रहते थे, पर चंगेज खान के अव्वल लीडरशिप में सारे मंगोल ट्राइब्स 1206 ईस्वी तक एक हो जाते हैं और एक के बाद एक चाइनीज रूलर्स भी चंगेज खान की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करने लगते हैं। इन कॉन्क्वेट्स के बीच सिल्क रूट पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए चंगेज खान एक ट्रेड डेलीगेशन सेंट्रल एशियन एम्पायर ख्वारिज्म भेजते हैं, पर ख्वारिज्म के शाह अलाउद्दीन मोहम्मद द सेकंड उनके ट्रेड डेलीगेशंस का सर कलम करवा देते हैं। इसके बाद चंगेज खान ने एक और वाइट ट्राई करते हैं, पर उनके 3 मेंबर्स ऑन वाई वैसे केवल 2 ही वापस लौट कर आ पाते हैं। दोस्तों, अब तो लड़ाई तय ही थी। चंगेज खान के पेशेंस का बांध टूट जाता है और वो एक बड़ी सेना लेकर ख्वारिज्म पर चढ़ाई कर देते हैं। शाह के क्रूर बिहेवियर के कारण चंगेज खान इतने गुस्से में रहते हैं कि उनके सामने जितने भी शहर आते हैं उन शहरों के निवासियों को गाजर मूले की तरह काट देते हैं। समरकंद, काबुल, गजनी, कांधार जैसे शहर में खून की नदियां बहने लगती हैं। मारे जाने के डर से अलाउद्दीन मोहम्मद द सेकंड कैस्पियन सी के आइलैंड पर भाग जाता है। वहीं उसका बेटा शाह जलालुद्दीन मंगवर्नी इंडस की तरफ मूव करने लगता है। उसी को फॉलो करते हुए चंगेज खान की सेना अफगानिस्तान को कंकर करते हुए खैबर पास के रास्ते से पंजाब तक पहुंच जाती है। वहां जलालुद्दीन के साथ उनकी आखिरी लड़ाई होती है और 1221 ईस्वी में हुए इस बैटल ऑफ इंडस में जलालुद्दीन बुरी तरह से हार जाता है। उसकी सेना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जान बचाने के लिए वो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से मदद मांगने दिल्ली पहुंच जाता है, परंतु चंगेज खान चाहते तो अपनी सेना लेकर इंडस पार कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके सामने दुनिया की रिचेस्ट कंट्री थी, जो दुनिया की जीडीपी का उस समय 25 से 30% हुआ करता था। ऐसी धरती जो हर इन्वेडर की लिस्ट में सबसे ऊपर रहती थी। पर सवाल ये है कि वो वापस क्यों लौट जाते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर तो कोई भी हिस्टोरियन नहीं दे सकता, क्योंकि हमें जूलियस सीजर, नेपोलियन बोनापार्ट जैसा फर्स्ट हैंड अकाउंट्स चंगेज खान के केस में नहीं मिलता है। वो एक एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी थे। उन्होंने कभी भी अपने एक्शंस और डिसीजंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। ऐसी स्थिति में 2 ही सोर्सेस हैं जिनसे हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि चंगेज खान ने भारत पर अटैक क्यों नहीं किया। पहला सोर्स द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स है, जो चंगेज खान के मरने के उपरांत लिखा गया था, और उनका दूसरा सोर्स था उनके द्वारा कॉन्क्वेस्ट लोगों के अकाउंट्स है, जो उनके द्वारा चंगेज खान के यू टर्न मारने के कई कारण थे। आइए जानते हैं रीजंस फॉर रिटर्निंग्स। पहला कारण इल्तुतमिश की अलूफनेस पॉलिसी को माना जाता है। इसके अंदर वे जलालुद्दीन को असाइल्स देने से मना कर देते हैं, जिससे चंगेज खान को इमीडिएट प्रोवोकेशंस नहीं मिलता है। दोस्तों, दूसरा कारण तुर्किस्तान और चाइना में हो रहे रिवेलियंस को माना जाता है। इन रिवेलियंस को क्रश करने के लिए चंगेज खान को तुरंत वापस जाना पड़ता है। तीसरा कारण हॉट एंड ह्यूमिडिटी। दोस्तों, हमारा जो क्लाइमेट है भारत का, वो बहुत ही गर्म है, जिसके कारण हुई फटीग तीसरा कारण हो सकता है।
याद कीजिए 326 बीसी में अलेक्जेंडर की सेना ने भी भारत पर अटैक करने से मना कर दिया था। चौथा कारण भारत की प्लेन टोपोग्राफी और सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में ह्यूज पॉपुलेशन था। किसी भी इन्वेडर के लिए इंडियन प्लेन्स पर फ्रंटल अटैक करना बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। सेंट्रल एशियन आइलैंड्स में कैडर्स पॉपुलेशंस के बीच स्विफ्ट और सरप्राइज अटैक ज़्यादा आसान होते थे। इंडिया में ऐसा करना मुश्किल था। दोस्तों, इन पॉसिबल रीजंस के अलावा इंटरेस्टिंग डिबेट और है कि क्या चंगेज खान ने इन्वेजन के आइडिया को पोस्टपोन किया था या ऑल टुगेदर अबेंडन ही कर दिया था। आइए जानते हैं नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों, कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि चंगेज खान ने इंडिया का इन्वेजन सिर्फ पोस्टपोन किया था, अबेंडन नहीं। उनके अनुसार वे तुर्किस्तान और चाइना में रेबल्स को सबक सिखाने के बाद वापस इंडिया जरूर लौटते। उनके मरने के बाद आगे चलकर उनके सक्सेसर्स में बलवंश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के रेंज में कई अटैक्स किए थे, पर दिल्ली सल्तनत की रेजिस्टेंस पॉलिसी, फोर्ट का स्ट्रॉन्ग डिफेंस और टैक्टफुल अलायंस के कारण मंगोल्स दिल्ली पर कभी भी पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। आइए अब जानते हैं उन हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट्स को। दोस्तों, चंगेज खान ने इंडिया के इन्वेजन्स के आइडिया को ही अबेंडन कर दिया था। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि चंगेज खान इंडिया पर वापस अटैक नहीं करते क्योंकि उनके सारे आक्रमण किसी न किसी कारण से हुए थे। जैसे चाइना उनका पुराना दुश्मन था, ख्वारिज़म के शाह ने उनके ट्रेड डेलीगेशंस और एक एम्बेसडर को मरवा दिया था। वहीं सुल्तान इल्तुतमिश ने उस समय कोई भी अनप्लेजेंट काम नहीं किया था। हो सकता है फ्यूचर में इल्तुतमिश से दोस्ती करने के लिए भी अपने राजदूत भेजते। दूसरा, ख्वारिज़म सेंट्रल एशिया का पार्ट था। यहाँ के लोग मंगोल्स से रेशली क्लोज थे, लेकिन नॉर्थ इंडिया के लोग मंगोल से रेशली थोड़े अलग थे। और चंगेज खान को अच्छे से पता था कि भारत भगवान बुद्ध की धरती है, इसीलिए शायद वो बाकी जगह जैसा नरसंहार यानी मारकाट भारत में नहीं करते। कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी बताते हैं कि इंडस नदी के पास कैंप करते समय उनके सपने में यूनिकॉर्न्स घोड़ा आया था, जिसने उन्हें भारत पर अटैक करने से मना किया था। और चंगेज खान शमनिक ट्रेडिशंस में काफी बिलीव करते थे, शायद इसलिए वो वापस लौट गए होंगे। खैर, असली कारण तो कोई नहीं बता सकता है। उनके लौटने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि बैटल ऑफ इंडस के 6 साल बाद चंगेज खान 1227 एडी में अचानक नहीं मरते, तो शायद भारत और चाइना की हिस्ट्री आज बिल्कुल अलग होती।